देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर कोई आपकी बुराई करे या कि फिर अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो ये सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो होता है वो अपनी बड़ी से बड़ी बुराई देखकर भी नहीं देखता, पर दूसरों की छोटी से छोटी कमी ढूंढने के लिए वो माइक्रोस्कोप लेकर आ जाता है। देखिए, होता असल में यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों का सामना इस तरह के लोगों से होता ही रहता है, पर क्योंकि हम लोग इस तरह के लोगों से डील करना नहीं जानते, हम इस तरह के लोगों से मिलने का कोई फायदा नहीं उठा पाते, हमेशा केवल और केवल नुकसान उठाकर ही बाहर आते हैं। और इसीलिए इस चीज को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो लोग जो हमारी बुराई करते हैं या कि फिर वो लोग जो हमें नीचा दिखाते हैं उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, जब भी कभी कोई आपकी बुराई करे, कभी भी आपको अपना बचाव नहीं करना चाहिए। यानी उस कमी की या कि फिर उस बुराई के होने की चाहे कितनी भी जायज वजह, कितना भी वैलिड रीजन क्यों ना हो, बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। दूसरा स्टेप, सामने वाला जब आपकी बुराई करे और वो बुराई चाहे कितनी भी गलत क्यों ना हो और आप चाहे उसको उसी वक्त कुचल कर रख देने की क्षमता क्यों ना रखते हो, पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, चुपचाप सुनते रहना चाहिए। तीसरा स्टेप, सामने वाला जब आपकी बुराई करे तो आप उससे उसका कारण जरूर पूछिए। यानी सामने वाले ने जब आपकी बुराई करी तो आप उससे यह बात जरूर पूछिए कि मेरी किन बातों से या किन वजहों से आपको ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये कमी या बुराइयां हैं। अब आ जाइए चौथे स्टेप पर। अगर सामने वाला आपको कारण बता दे तो फिर अब आप उससे निवारण भी पूछिए। यानी सामने वाले ने जो बुराइयां बताई हैं और वो वजह हैं जिनकी वजह से उसको ये लगता है कि आप में ये बुराइयां हैं, अब आप उससे ये भी पूछिए कि मैं इन बुराइयों को किस तरह से दूर कर सकता हूं। अब देखिए, चौथा स्टेप जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है, क्योंकि इसी स्टेप से हमें यह मालूम चलता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। क्या सामने वाला हमें नीचा दिखाना चाहता है या कि फिर वो हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है। अगर सामने वाले की इंटेंशन सही है और वो हमें सही उदाहरण और सही निवारण दे रहा है, तब तो वो जो कुछ भी कह रहा है हम उसको फॉलो भी करेंगे और उसको धन्यवाद भी देंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो फिर असल में यह किया जाता है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है, अच्छी तरह से नीचा दिखाया जाता है, और इस तरह से नीचा दिखाया जाता है कि फिर सामने वाला इस तरह की हिम्मत करे ही नहीं। अब चलिए जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, इस तरह के आदमी को डिस्करेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह का आदमी जो होता है ये बहुत ज्यादा नहीं 100 लोगों को तो डिप्रेशन में डालता है और कम से कम 1000 लोगों में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बीज बो देता है। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए। मान लेते हैं कोई बंदा है, मिलने के लिए आया, 15-20 मिनट बात करी और उसके बाद, पर यार तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क होता चला जा रहा है, इसका कुछ करो यार। या कि फिर यार तुम्हारी हाइट का कुछ कर लो यार, बाकी तो तुम कमा लो। या कि फिर यार तुम्हारे बाल बहुत झड़ रहे हैं या कि फिर सफेद हो रहे हैं, इनका कुछ करो। इसके अलावा भी और तरह की गिट्टियां भी होती हैं, जैसे कि यार तुम्हें ये वाला नहीं वो वाला लेना चाहिए था, या कि फिर तुम्हें ये काम नहीं वो काम करना चाहिए था। इसके बाद असल में ये होता है कि क्योंकि आपको सही तरह से जवाब देना नहीं आता है, या तो आप चुपचाप रह जाते हो या कि फिर आप इस बात को इतनी ज्यादा बार सुन चुके होते हो कि आप कुछ का कुछ बोल देते हो। सामने वाला इससे समझ जाता है कि ये आपकी चिढ़ है और आगे से इसका इस्तेमाल वो आपको चिढ़ाने के लिए ही करता है। पर अगर आप चुप रह जाते हो तो फिर आपके साथ ये होता है कि आप उसी चीज के बारे में सोचते रहते हो, अलग अलग तरह के नुस्खे आजमाते हो, और उनसे जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपके अंदर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। समय के साथ साथ ये डिप्रेशन में बदल जाता है और समय के बाद आप में सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं। अब आ जाइए मेन पॉइंट पर, जिसको समझने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे थे कि अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उसको नीचा किस तरह से दिखाना चाहिए। देखिए, दुनिया में
तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और आपसे ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं। और तीसरे होते हैं वो लोग जो आपसे छोटे और आपसे कम होते हैं। तीनों से अलग अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। सबसे पहली तरह के लोग होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े और आपसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपके पिता, आपके गुरु, आपके बॉस और ऐसे लोग। तो पहले 4 स्टेप फॉलो कर लेना चाहिए, यानी बचाव मत करो, हमला भी मत करो, कारण पूछ लो और निवारण पूछ लो। इस चीज़ को भी समझिए कि इस तरह के लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि ये लोग जिस बात को कहते हैं कभी कभी 8-10 साल तक या कभी कभी 15-20 साल तक समझ में नहीं आती, पर उसके बाद जब समझ में आती है सटीक होती है। और इसीलिए इस तरह के लोगों को नीचा दिखाने की बात तो आप अपने दिमाग से निकाल ही कैटेगरी पर। और इसमें है वो लोग जो हमारी बराबरी के हैं, यानी हमारी जान पहचान वाले, हमारे कलीग्स और हमारे रिश्तेदार। तो आप पहले 4 स्टेप फॉलो कर लीजिए, इंटेंशन समझने की कोशिश करिए और अगर आपको उनकी बात सही लग रही है तो उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। पर अगर आपको इंटेंशन सही नहीं लग रही है, यानी अगर आपको ये लग रहा है कि सामने वाला जिस बात को कह रहा है केवल और केवल आपको नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, तो फिर उसको नीचा दिखाया जाता है। देखिए, किसी को भी नीचा दिखाने के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है मानसिक संतुलन, दूसरा होता है वाणी संयम, तीसरा होता है उपालंभ और चौथा होता है प्रतिनिवारण। चारों को समझिए। सबसे पहली चीज है मानसिक संतुलन। सामने वाले ने आपसे कोई चुभती हुई बात कह दी, आप एकदम गुस्से में आ गए और अब जब आप गुस्से में आ गए तो आप कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह दोगे जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप किसी को वाकई में नीचा दिखाना चाहते हैं, धीरज रखिए, क्योंकि अगर आप धीरज से काम लेंगे, समय लगाएंगे, तो आप सामने वाले को ज्यादा जहरीला जवाब दे पाएंगे, बजाय इसके कि आप उसी वक्त जो मुंह में आए वही बक दें। दूसरा स्टेप होता है वाणी संयम। सामने वाले को नीचा दिखाते समय कभी भी उसके परिवार के बारे में कोई आपत्तिजनक बात या कि फिर माँ बहन की गाली। स्टेप पर जो है उपालंभ, और इसमें सामने वाले को नीचा दिखाया जाता है, जिसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सामने वाले को ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना, और दूसरा तरीका होता है सामने वाले को नीचा दिखाकर ऊंचा। हाइट कम है, गोली खाने से और लटकने से आपकी हाइट बढ़ जाएगी, और अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहला तरीका होता है ऊंचा दिखाकर नीचा दिखाना। भाई, तुम एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है और तुम्हारे परिवार में भी सभी की हाइट बहुत अच्छी ही होगी, और मेरे ख्याल से सभी लोग ऊंचे ऊंचे पद पर होंगे और सबके सब लोग करोड़पति अरबपति होंगे। तुम और तुम्हारे परिवार के लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी काबिलियत और किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। जहाँ कहीं भी तुम लोग जाते होगे वहाँ पे लोग इंची टेप लेकर खड़े होते होंगे, तुम्हारी हाइट नापते होंगे और उसके बाद तुम्हें अपने सिर आंखों पर बिठा लिया करते होंगे। दूसरा तरीका होता है नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। भाई, तुम एकदम सही बात कह रहे हो, और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि तुम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हो, एकदम वसुधैव कुटुंबकम मानकर चलते हो। इसकी हाइट कम है, उसका रंग दबा हुआ है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसके बाल सफ़ेद हो गए। तुम सभी लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो और इस बात का भी ध्यान रखते हो कि उनको इन परेशानियों से किस तरह से निकलना चाहिए। पर भाई, इतनी मेहनत और इतनी रिसर्च तुम अगर केवल अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दो तो ज़्यादा कुछ नहीं भी तो भी कम से कम स्वामी विवेकानंद जितने ज्ञानी तो हो ही जाओगे। चौथा और आखिरी तरीका होता है प्रतिनिवारण, और इसमें सामने वाले ने जो निवारण दिया हुआ होता है उसको काट दिया जाता है। यानी अगर ऐसा करने से वाकई में वैसा ही होता है तो तुमने खुद ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। अब आ जाइए तीसरी तरह के लोगों पर, वो लोग जो आपसे छोटे या कम होते हैं। सवाल उठता है कि ऐसा हो भी कैसे सकता है कि कोई बंदा जो आपसे छोटा है या कम है वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। देखिए, होता असल में यह है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में
कुछ वर्थ वाइल अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं हो पाता। तो इस तरह के लोग ऐसा करते हैं कि इस सेंस ऑफ फुलफिलमेंट को अचीव करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि ये लोग जिस चीज में आपकी बुराई कर रहे हैं या कमी निकाल रहे हैं, अगर आप उसी चीज में बहुत अच्छे हो जाएं, यानी अगर कोई आपसे कहता है कि आप मोटे हैं, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, और साल भर के बाद अगर आप टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी बनाकर खड़े हो जाएं, तो आप देख लीजिए कि इनका व्यवहार जो है और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। और इस तरह के लोगों के साथ असल में यह किया जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप फॉलो करने के बाद अति प्रश्न किए जाते हैं। 5 बार वाई पूछिए, 5 बार हाउ, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस चीज को भी समझिए कि भले ही चाहे आप सामने वाले को 2 मिनट में उसकी औकात दिखा सकते हो, फिर भी सामने वाले को कभी भी उसकी औकात नहीं दिखाना चाहिए, केवल आईना दिखाकर चुप हो जाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि ये अति प्रश्न की टेक्निक जो होती है, यानी 5 बार वाई पूछिए और 5 बार हाउ, इससे छान कर जब कोई बात कही जाती है तो वो बात उस तरह की होती है जिसकी कोई काट नहीं होती। और इसीलिए जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूं, इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर बनाता हूं। एक चीज चलिए और भी बता देता हूं। देखिए, किसी की भी बुराई करने से पहले या कमियां निकालने से पहले आप सबसे पहले अपने आप से 2 सवाल पूछिए। पहला सवाल ये, क्या मुझ में खुद में ये कमियां हैं? और दूसरा सवाल ये है कि सामने वाले में जो बुराइयां हैं या कमियां हैं, इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, एज अ मैनेजर मैंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है, और मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे, मैं उनको उनकी कमियां बताता था, कारण भी बताता था और निवारण भी बताता था। पर ये तीनों काम मैं केवल उन्हीं चीज़ों के लिए करता था जिनकी वजह से मेरी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही होती थी। इसके अलावा मैंने उनकी किसी भी कमी और किसी भी बुराई से कभी भी कोई मतलब नहीं रखा। भाई, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। और आप इस नियम को बिल्कुल ऐसे का ऐसे अपने जीवन में उतार लीजिए। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। आप केवल अपने काम से काम रखिए। इस नियम का कुल मिलाकर एक एक्सेप्शन जो होता है, उसको भी जान लीजिए। देखिए, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान और मित्र, इन 7 लोगों में अगर कोई कमी हो, कोई बुराई हो, या कि फिर अगर ये लोग कोई गलती करें, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, इनको इनकी कमियां, बुराइयां और गलतियां बताते रहना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि जब भी इन लोगों को इनकी कमियां बताई जाती हैं, तो कभी भी सेकंड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन लोगों से बात करते समय यह बात कभी भी नहीं कही जाती कि तुम ये काम गलत कर रहे हो और तुम में ये कमी है। हमेशा ये कहा जाता है कि हम लोग ये काम गलत कर रहे हैं और हम में ये कमी है। आखिरी चीज, और देखिए, सामने वाला जब कभी भी आपकी बुराई करे, और चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, आप उसकी बात पर बहुत गहराई के साथ विचार जरूर कीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।